हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होगी आर्म एक्ट के बारे में होगी। आर्म्स एक्ट की धारा 4, आर्म एक्ट की धारा 4। यह धारा बहुत ही इम्पोर्टेंट धारा है, इसको जानना जरूरी है। आर्म एक्ट की धारा 4 क्या कहती है? यह कहते हैं कि विशेष क्षेत्र में ऐसा कोई विशेष क्षेत्र हो सकता है जहां पर गैर आग्नेय आर्म्स के लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है। मैं इसको लिखूंगा और बताऊंगा कि क्या मतलब इसके है। देखिए, यहां से लिखते हैं विशेष क्षेत्र। विशेष क्षेत्र में गैर आग्नेय शस्त्र, गैर आग्नेय शस्त्र के लिए लाइसेंस। देखो, ऐसा कोई क्षेत्र है जहां पर गैर आग्नेय शस्त्र की आवश्यकता के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ सकता है। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें धान की कटाई करने जाना है, या फिर ऐसा कोई हथियार लिए जो कृषि योग्य काम में आता हो, कृषि के काम में आता है। कटारी वगैरह हो गई, धाते वाली कटारी। अब इसको अगर हमें लेके जा रहे हैं और इसकी लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है, बात सोचने वाली है। या फिर ऐसा कोई औजार है जिससे सिर्फ खेती के लिए काम होता हो या किसी भी खिलौना वगैरह के लिए काम होता है, लेकिन अगर उसको लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता पड़ सकती है तो बहुत विडंबना की बात है। तो इसी को बताया गया सेक्शन 4 में आर्म्स एक्ट के बारे में कि ऐसा कोई विशेष क्षेत्र हो सकता है जहां पर गैर आग्नेय शस्त्र के लिए भी लाइसेंस जरूरत पड़ेगी। अब हम पहले समझेंगे कि विशेष क्षेत्र क्या होता है। अरे भाई, इतना कौन सा विशेष क्षेत्र हो गया जिसमें कि लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है? तो केंद्र सरकार को देखिए, केंद्र सरकार को धारा 4 आर्म एक्ट अधिकार देती है कि वह कोई विशेष क्षेत्र बना सकती है। धारा 4 आर्म एक्ट केंद्र सरकार को अधिकार देती है कि कोई भी वो एक ऐसा विशेष क्षेत्र बनाएगी। अब विशेष क्षेत्र बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ सकती है? जहां पर, देखिए, जहां पर तनाव हो, जहां पर दो गुटों के बीच इस तरह का कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां पर तनाव हो, या फिर अशांति फैली हो, या फिर सांप्रदायिकता फैली हो, सांप्रदायिकता हो, या फिर सामुदायिक दंगा हो, सामुदायिक दंगा हो, या फिर चुनाव संवेदनशील हो। ऐसा क्षेत्र जहां पर तनाव, दो गुटों के बीच में तनाव हो, अशांति का माहौल हो, सांप्रदायिकता हो, सामुदायिक तनाव हो, सामुदायिक समस्या हो, या फिर चुनाव संवेदन, ऐसा जगह चुनाव हो रहा हो जहां पर संवेदनशील मामला हो, उस एरिया को धारा 4 के तहत विशेष क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। ये तो बात समझ में आ गई, विशेष क्षेत्र हो गया। अभी मतलब है कि गैर आग्नेय शस्त्र का क्या मतलब है, इसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए, यह क्या कहता है? यह दोस्तों कहता है, जैसे किसी के हाथ में, देखिए, गैर आग्नेय का मतलब अग्निरोधिक हथियार। क्या होता है? अग्निरोधिक हथियार। अग्निरोधिक हथियार यानी जिसमें आग ना निकले, ना ही आग पकड़े, मतलब उसका आग से कोई लेना देना नहीं है, उसको बोलते हैं गैर आग्नेय। गैर का मतलब है कि गैर
अग्नि, बिना अग्नि का शस्त्र। अगर अग्नि हटा दे तो गैर शस्त्र, मतलब अग्नि नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी शस्त्र होता है वह गैर अग्नेय शस्त्र कहलाता है। जैसे अब जैसे में देखिए, चाकू हो सकता है, तलवार हो सकती है, या कोई ऐसा खिलौना है, लाठी है। लाठी वो भी कैसी होनी चाहिए, छड़ी नहीं होनी चाहिए, वह मतलब बहुत ही भयंकर लाठी होनी चाहिए जिसमें छड़ वगैरह लगे रहते हैं, लड़ाई झगड़ा के लिए बात की जाती है, उसके लिए होता है। या फिर लाठी हो गई, या फिर क्या उसको हंसिया दंतिया कुछ होता है ना, धारदार होता है, जैसे दांत वगैरह होते हैं। तो ऐसे हथियार को रखने के लिए भी क्या होना चाहिएगा, लाइसेंस। अगर इस तरह के हथियार आप रखना चाहते हैं तो लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है। अब धारा 4 आर्म्स का मतलब है बिना लाइसेंस के आप इन हथियारों को साथ में नहीं रख सकते हैं। लेकिन जहां पर धारा 4 लगी है उस क्षेत्र की बात हो रही है, बाकी तो रख ही सकते हैं, लेकिन अब इनकी प्रक्रिया भी होनी चाहिए। अगर लाइसेंस की है तो क्या प्रक्रिया होनी चाहिए उसको समझ लीजिए। दूसरी बात की अस्त्र क्या होता है इसकी परिभाषा में समझना जरूरी है, जो कि इसकी परिभाषा 2C में दी गई है। इसकी परिभाषा आर्म्स एक्ट की परिभाषा, आर्म्स एक्ट में अस्त्र की परिभाषा 2C में दी गई है। इसके अनुसार ऐसी कोई भी वस्तु जो आक्रामक एवं बचाव के लिए डिजाइन की गई हो या उसके अनुकूल बनाई गई हो वह अस्त्र कहलाता है। 2C यही कहता है कि ऐसा कोई भी आक्रामक हथियार या बचाव के लिए डिजाइन किया गया हो या उसके अनुकूल बनाई गई हो वह अस्त्र कहलाता है। आग्नेय अस्त्र, जैसे इसमें आग्नेय अस्त्र हो सकता है, धारदार अस्त्र, अन्य घातक अस्त्र, अस्त्रों की पुर्जे, मशीनरी जो बनाने की मशीनरी यूज की जाती है, सब 2C की परिभाषा में शामिल हैं। अब 2C की परिभाषा के बाहर कौन कौन से हथियार हैं, मान लीजिए। अब कौन कौन से हथियार को आसानी से रखा जा सकता है, जैसे घरेलू उपकरण रख सकते हैं, घरेलू उपकरण, कृषि कार्य हेतु, कृषि कार्य, छड़ी किसी वृद्ध व्यक्ति की छड़ी हो सकती है, खिलौना हो सकता है। देखिए तलवार एक अस्त्र है, लेकिन बूढ़े आदमी के हाथ में जो छड़ी है उसको आप अस्त्र नहीं कह सकते हैं। अब बात आती है लाइसेंस कैसे प्राप्त करें। ठीक है, इसको भी बता दीजिए सर, लाइसेंस कैसे प्राप्त करें। लाइसेंस कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जैसे जब अधिसूचना जारी हो जाती है धारा 4 की, तो उस स्थिति में आप इन हथियारों को लेकर साथ में नहीं चल सकते हैं। इसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। तो लाइसेंस के लिए आप आर्म एक्ट की धारा 4 के तहत आवेदन कर सकते हैं और उसके अनुसार ही लाइसेंस बनाए जाते हैं। लाइसेंस लेने के लिए आपको उस अथॉरिटी को, जो लाइसेंस अथॉरिटी है, उसको बताना होगा कि मैं यह जो लाइसेंस है आत्मरक्षा के लिए ले रहा हूँ, और खंजर का जो रखना है उसको भी बता देंगे कि मैं इस कार्य के लिए ले रहा हूँ। लाइसेंस अथॉरिटी इन सारी बातों की समीक्षा करेगी, तब जाकर के आपका लाइसेंस जारी होगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि जो आर्म्स एक्ट का सेक्शन 4 है, मैं जो समझाने की कोशिश किया हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट्स है, आपको कन्फ्यूजन लगता है, तो आप कमेंट करिए। मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए यहाँ पर इस चैनल पर तैयार हूँ। उसके पहले दोस्तों मेरा निवेदन वही रहेगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो पसंद आई हो तो। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।